इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों पर रहमत व बरकत हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुशहाल रखें, दीन दुनिया आखिरत में तरक्की अता फरमाए, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को तो दूर फरमा। तो आइए आज के सबक में हम हैं सबक नंबर 138 में। आपका इस सबक में, इस शानदार सबक में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। तो आज हमारा सबक जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव है। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल जारी नकारात्मक, माजी उर्दू में कहते हैं माजी जारी मनफी और अरबिक में कहते हैं अलमाजी अलमुस्तमिर मनफियन। तो ये रहा ये नाम। अगर ये नाम याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस कौन से इंग्लिश में और अरबिक में, ये सब टर्म्स और इस्तिलाह अगर याद कर लें तो इससे आपको ट्रांसलेशन करने में, या अरबिक से हिंदी में, या हिंदी से अरबिक में, या उर्दू से अरबिक में, अरबिक से उर्दू में, या अरबिक से इंग्लिश में, इंग्लिश से अरबिक में, इन सारे लैंग्वेज में वाइस वर्सा यानी 8 साइड बनते हैं, है ना। तो 4 लैंग्वेज को अगर एक दूसरे से मिलाकर रखें अपोज में तो 8 बनते हैं। तो अगर ये तरीके आप सीख जाएंगे तो यकीनन आपके लिए मुफीद होगा। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस बेस वर प्लस आईएनजी। आई वाज नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग। जैसे कि आपने इसमें देखा कि किस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस को डेवलप किया है। तो अब देखिए कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्या होता है कि उसका मुखफ़फ़, वाज नॉट का मुखफ़फ़ वजंट, वर नॉट का मुखफ़फ़ वरेंट। तो इस तरीके से कंट्रैक्शन का भी यूज कैसे होता है? यू कैन आल्सो यूज कंट्रैक्शन लाइक वजंट फॉर वाज नॉट एंड वरेंट फॉर वर नॉट। सब्जेक्ट इसका भी आप फार्मूला देख सकते हैं। कंट्रैक्शन का भी यही है, सब्जेक्ट प्लस वजंट या वरेंट प्लस बेस वर्ब प्लस आईएनजी। आई वाजंट ईटिंग, वी वेरेंट ईटिंग, है ना। ओवरव्यू देख लेते हैं कि कंजुगेशन के ऊपर एक ओवरव्यू डाल लेते हैं। आई वाज नॉट या वाजंट ईटिंग, ही शी इट वाज नॉट ईटिंग, वाजंट ईटिंग। अजमल जमीला वाज नॉट वाजंट ईटिंग, we were not weren't eating, you were not weren't eating, they were not weren't eating, these students were not weren't writing। अब डिटेल में कंजुगेशन अगर आप देखना चाहें तो ऐसे होता है। I was not wasn't eating, he was not wasn't eating, she was not wasn't eating, it was not wasn't eating, Ajmal was not wasn't eating, Jamila was not wasn't eating, we were not weren't eating, you were not weren't eating, they were not weren't eating, the students were not weren't eating। अब डिटेल में कंजुगेशन को मजीद यानी सारे, अब हम जैसा कि हमारा पिछला से रहा है तरीका वो यही रहा है कि हम हर सेंटेंस को अरबिक में, उर्दू में, हिंदी में उसके साथ मिलाकर देखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो अब आइए यहां से देखते हैं। आई वाज नॉट ईटिंग, मैं खाना नहीं खा रहा था, है ना। तो अब इसको अरबिक में कहेंगे मा कुन्तु आकुल, मैं खाना नहीं खा रहा था। ही वाज नॉट ईटिंग, वे खाना नहीं खा रहा था। हुआ मा काना याकुल, वो खाना नहीं खा रहा था। यानी फेल मुजारे पर काना माजी का लगेगा सेगा के मुताबिक, है ना। तो इस तरीके से आएगा और मफूल आप लगा सकते हैं। She was not eating, वे खाना नहीं खा रही थी। हिया मा कानत ताकुल, it was not eating, ये खाना नहीं खा रहा था। हिंदी और उर्दू दोनों में एक ही है, इसलिए मैं सिर्फ अरबी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप आसानी से पॉज करके देखें, समझें, लिखें, अपने नोटबुक पर उतारें और इसके जैसे से एक्सरसाइज करें। बहुत से तरकीबात और बहुत से आप ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अगर एक वर्ड से, यानी एक वर्ड जैसे ईटिंग, ईट, है ना, ईट, या प्ले, प्लेइंग, रीड, रीडिंग, इनसे अगर आपने ऐसे ही तकरीबन
कम से कम 20 है ना 20 वर्ड के साथ अगर आपने ऐसा कंजुगेशन बना लिया तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और अगर आपने 50 बना लिया तो आपके लिए तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी मुफीद होगा। और अगर आपने 100 वर्ड के साथ इस तरीके से एक्सरसाइज कर ली तो ये आपके लिए आखिरी सांस तक मुफीद होगा। तो लिहाजा अब ये आपके ऊपर है कि आप कहां तक फायदा लेना चाहते हैं अपने एक्सरसाइज से, उसी हिसाब से आप अपना टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से इसमें है इट वाज नॉट ईटिंग, है ना, कि ये खाना नहीं खा रहा था। तो ये उसको अरबिक में 2 तरीके से कह सकते हैं, जालिका माकान याकुल या तिल का माकान ताकुल, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का इसमें फर्क है। अजमल वाज नॉट ईटिंग, अजमल खाना नहीं खा रहा था, अजमल माकान याकुल। जमीला वाज नॉट ईटिंग, जमीला खाना नहीं खा रही थी, जमीला माकान ताकुल। वी वर नॉट ईटिंग, हम खाना नहीं खा रहे थे, माकुन नाकुल। यू वर नॉट ईटिंग, आप खाना नहीं खा रहे थे, माकुन तुम ताकुलून। देखो अरबिक में कितना कम वर्ड है, कितना कम बोलना पड़ता है ना। दे वर नॉट ईटिंग, वे खाना नहीं खा रहे थे, माकान याकुलून। द स्टूडेंट्स वर नॉट ईटिंग, तलबा खाना नहीं खा रहे थे, अत्तुल्लाब माकानु याकुलून। तो लिहाजा इन सारे सेंटेंसेस को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और हमने हिंदी और इंग्लिश और उर्दू ये सबको साथ लेकर चलने का मकसद ही यही है कि हमारे ऐसे अक्सर भाई हैं जिनको हिंदी उर्दू तो आती है और अरबी को मदरसे में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है इस तरीके का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि जिसमें हिंदी, उर्दू, अरबी और इंग्लिश ये चारों जुबान बैक वक्त सिमिलर टाइम, एग्जैक्ट टाइम में, रियल टाइम पर आपको लेकर चलें और आपको समझाएं और आपको बताएं। तो इस तरीके से ये हमारी एक अदना कोशिश है जिससे आप देख सकते हैं। तो लिहाजा इस तरीके से हमें और भी मश्क करते रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से मश्क करते रहेंगे तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा और वो दिन दूर नहीं है कि जब आप इसके अंदर भी माहिर हो जाएं, है ना। तो अब आप देख सकते हैं इसमें, तो ये तो रहा आपके सामने जो मैंने पेश कर दिया है। तो इस तरीके से अब आप जो कमेंट करें, अगर आपको किसी भी तरह का, इफ यू हैव एनी इश्यूज, एनी, है ना, एनी प्रॉब्लम टू मेक सेंटेंसेस, तो प्लीज राइट अ कमेंट। कमेंट लिखिए, हम वे विल रिप्लाई इट इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल, और हम उसका रिप्लाई भी आपको देंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और इस तरीके से आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लाइक नहीं कर सकते यार, कम से कम डिसलाइक करके निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो बताओ, आपको लाइक है या नहीं लाइक है या डिसलाइक है, वो बताने की आपको ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि हमें भी उसका रिस्पांस मिल सके कि हमने जो मेहनत की है उसका क्या रिस्पांस है। और आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें। और इंशाल्लाह ये सिर्फ इब्तिदाई बात नहीं है, अगर ये ऐसा चलता रहा तो इंशाल्लाह हम आगे से, हमारे पास पूरा सिलेबस है, हम वो नहीं फेकम फाक नहीं मचाना चाहते और ना हम किसी को लपेटने का मौका देना चाहते हैं, शेख ही नहीं बघाड़ते हैं, कहने का मतलब ये है ना। क्यों कि आप 30 दिन में सीखे 60 दिन में, लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरे सिलेबस के मुताबिक, जिस सिलेबस के मुताबिक मैं डाल रहा हूँ, और आप अगर उस तरीके से देखें तो इंशाल्लाह एक जीरो से बच्चा हीरो बन सकता है ना, अदना सा बच्चा आला बन सकता है, एकदम नीचे से उठकर ऑफिसर बन सकता है। और वो दिन दूर नहीं कि आप अगर बाकायदा देखते रहें तो ख़ास तौर से मदारिस के बच्चे, या ख़ास तौर से जिनको अरबी या उर्दू आती है और वो हिंदी या इंग्लिश के साथ भी समझना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत जल्द ही इस लैंग्वेज को समझ लेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपकी अरबी भी मजबूत होगी, इंग्लिश भी मजबूत होगी, उर्दू भी मजबूत होगी और हिंदी भी मजबूत होगी। तो लिहाजा तो अब मैं आखिर में आपको यही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and subscribe for more content. And remember, your comments and feedbacks are always appreciated. See you in the next episode. Finalize it to match your
کنٹینٹ اینڈ اسٹائل. تو کوئی بات نہیں, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ, بارک اللہ لکم فیکم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے. تو لکھتے رہیے, پڑھتے رہیے, بڑھتے رہیے, ترقی کرتے رہیے, ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.